हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चतुर आदमी की कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। छोटे से गाँव में रामू नाम का एक चतुर आदमी रहता था। रामू बहुत बुद्धिमान और चालाक था। उसके बुद्धिमानी के कारण गाँव के लोग उसे हर मुश्किल काम के लिए बुलाते थे। एक बार गाँव के राजा ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति 3 कठिन प्रश्नों का सही उत्तर देगा उसे सोने के सिक्कों से भरा थैला इनाम में मिलेगा। राजा का प्रश्न बहुत कठिन थे और कोई भी उनका उत्तर नहीं दे पा रहा था। जब रामू को इस बारे में पता चला तो उसने सोचा कि यह अच्छा मौका है अपनी चतुराई दिखाने का। वह राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा ने पहला प्रश्न पूछा, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, समय, क्योंकि एक बार जो चला गया वह कभी वापस नहीं आता। राजा रामू के उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ। कौन सा काम ऐसा है जो हर इंसान करता है लेकिन दिखता नहीं। रामू ने तुरंत उत्तर दिया, सपना देखना। हर कोई सपना देखता है लेकिन किसी और को वह सपना दिखाई नहीं देता। राजा ने फिर से उसकी चतुराई की तारीफ की। अंत में राजा ने तीसरा और सबसे कठिन प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना बांटोगे उतना ही बढ़ती जाएगी। रामू ने कहा, ज्ञान। जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा और दूसरों को भी लाभ होगा। राजा रामू की समझदारी से बहुत खुश हुआ और उसे सोने के सिक्कों से भरा थैला इनाम में दे दिया। इस तरह रामू अपनी चतुराई बुद्धिमानी से न सिर्फ इनाम जीत गया बल्कि सबके दिल भी। उसकी कहानियों में यह सिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल सवाल का जवाब भी समझदारी और धैर्य से दिया जा सकता है। इनाम जीतने के बाद रामू की खासियत पूरे राज्य में फैल गई। लोग उसकी बुद्धिमानी की कहानी सुनने लगे। अब गाँव के लोग उसकी सलाह को अधिक महत्वपूर्ण देने लगे। रामू ने उन सिक्कों का उपयोग गाँव के विकास के लिए किया। इससे गाँव में स्कूल और पुस्तकालय बनाए गए। रामू का मानना था कि ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है और उसे सभी के साथ बांटने से ही उसका सही उपयोग होता है। उसने गाँव के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और उन्हें भी सिखाया कि जीवन में चतुराई और समझदारी कितनी महत्वपूर्ण है। रामू ने अपनी भावनाओं और कहानियों के माध्यम से बच्चों को सिखाया कि हर समस्या का हल धैर्य और समय के साथ रामू का गाँव एक आदर्श गाँव बन गया जहाँ लोग मिलजुल कर रहते हैं। हर समस्या का समाधान आपसी समझदारी से किया जाता था। रामू की कहानी से हमें ये सीखने को मिलती है कि अच्छी चतुराई केवल अपने लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज और लोगों के भले के लिए उपयोगी होनी चाहिए। रामू की सोच और उसका समर्पण लोगों के दिलों में अमर बन गया। उसकी कहानी आज भी सुनाई जाती है और लोगों को प्रेरणा देती है कि चाहे कितनी भी कठिन स्थिति हो, सही सोच सकारात्मक दृष्टि से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। रामू की शिक्षा और समझदारी का असर गाँव के हर व्यक्ति पर पड़ा रहा था। गाँव में अब हर घर के बच्चे पढ़ने लगे थे और उसकी सोच में भी बदलाव आ रहा था। रामू ने पुस्तकालय में किताब लाकर गाँव के लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। लोग खाली समय में खेतों और चौपालों पर बैठकर अपनी पुरानी बातें करने के बजाय नई नई चीजें सीखना और जानने में समय बिताने लगे। एक दिन पास के गाँव से एक व्यापारी रामू के गाँव आया। वह गाँव के प्रगति देखकर हैरान रह गया। रामू से पूछा, तुम्हारे गाँव में इतनी तरक्की कैसे हो गई। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब ज्ञान और समझदारी का असर है। जब लोग सोचने समझने लगते हैं तो तरक्की खुद ब खुद रास्ता ढूंढ ले। व्यापारी ने रामू की तारीफ की और उसे अपने गाँव आने का निमंत्रण दिया ताकि वहाँ के लोग उसकी बातों से कुछ सीख सके। रामू ने आविष्कार किया और व्यापारी के गाँव जाकर वहाँ भी अपनी कहानी और अनुभवों को साझा किया। धीरे धीरे रामू का नाम दूर दूर तक फैल गया और लोग उसे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बुलाने लगे। रामू अब केवल अपने गाँव का नहीं बल्कि पूरे राज्य का प्रिय बन गया था। उसकी बातों में सच्चाई और की सोच में गहराई तो लोगों को न केवल सुनने में बल्कि अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करती थी। एक दिन राजा ने रामू को अपने दरबार में आमंत्रित किया। कहा, रामू, तुमने अपनी चतुराई और समझदारी से न केवल अपने गाँव को बल्कि पूरे राज्य को बदल दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम राजा के सलाहकार बनो और अपनी बुद्धिमानी से राज्य की उन्नति में योगदान दो। रामू ने विनम्रता से राजा का प्रस्ताव स्वीकार किया लेकिन उसने एक शर्त रखी, मैं सलाहकार बनूंगा लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता हमेशा शिक्षा और ज्ञान का प्रसार रहेगा। राजा उसकी शर्तें से सहमत हुई और रामू राजा का प्रमुख सलाहकार बन गया। अब रामू न केवल राजा के विकास में योगदान देने लगा बल्कि उसने शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति ला दी। उसने जगह जगह स्कूल और पुस्तकालय खुलवाए और लोगों को सिखाया कि जीवन में सच्ची चतुराई केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं समाज की भलाई के लिए होनी चाहिए। रामू की कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और चतुराई का सही उपयोग हमें न केवल अपने जीवन में सफल बनाता है कि दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करता है। इस तरह रामू एक चतुर आदमी से बढ़कर एक प्रेरणा स्रोत बन गया कि कहानी सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। काश ये कहानी यही था। तो ये कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें फॉलो करें।